नमस्कार, मैं हूं गिरजेश व्यास और उज्जैन टीवी में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन की खास खबरों पर। महाकाल प्रबंध समिति की बैठक में दर्शकों की संख्या बढ़ाने का लिया गया निर्णय। 2 जनवरी तक नंदी हाल से दर्शन वर्जित। भोपाल से जमाते उलेमा मध्य प्रदेश का डेलीगेशन उज्जैन के हालात का जायजा लेने आया। वेब सीरीज बीहड़ का बागी के कलाकार ने किए महाकाल के दर्शन और किया आभार व्यक्त। मटर उत्पादक किसानों को नहीं मिल रहा लागत मूल्य, व्यापारी कूट रहे हैं मुनाफा। और विवेकानंद नगर के निवासियों ने मोबाइल टावर लगाए जाने के विरोध में दिया ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। महाकाल में बुकिंग के एक स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या में की गई वृद्धि, दर्शन समय भी बढ़ाया गया। भस्मारती में नंदी हाल में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के मुताबिक अब बुकिंग स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या 1000 से बढ़ाकर 3500 कर दी गई। शयन आरती पूर्व की दर्शन अवधि भी 9 बजे से बढ़ाकर 9:45 की गई। यह जानकारी देते हुए समिति अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी तक जो 2 स्लॉट में 1500 अधिकतम श्रद्धालु दर्शन कर सकते थे, उसको हमने बढ़ाकर 3500 कर दिया है। एक स्लॉट में जो 2 घंटे का होता है उसमें अधिकतम 3500 श्रद्धालु जो है दर्शन कर पाएंगे। तो इससे हमारी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। और साथ में जो समय भी है, जो रात में 9 बजे तक होता था, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 9:45 तक कर दिया है, जिससे कि 10:30 की शयन आरती से पहले सभी श्रद्धालु चले जाएं। तो ये भी प्रबंध समिति में डिसाइड हुआ है कि 30, 31, 1 और 2 इन 4 दिनों में नंदी हॉल के अंदर भी प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित रहेगा। अगर कोई प्रोटोकॉल के माध्यम से भी जा रहा है तो उसको जो सेकेंड बैरिकेडिंग है उसके माध्यम से दर्शन होंगे। नंदी हॉल में उसका जो प्रवेश है वो प्रतिबंधित रहेगा। और भस्म आरती और गर्भगृह में प्रवेश जैसा पहले था वैसा आगे भी प्रतिबंधित रहेगा, जब तक कि आगामी आदेश नहीं निकाले जाए। इसके अलावा वहाँ से संबंधित कुछ जो फोटोग्राफरों के वो थे इश्यूज थे, उनको लेके हम लोगों ने उनकी 6 महीने की जो शुल्क थे उनको माफ़ किया है। भोपाल से आए जमाते उलेमा के नुमाइंदे बेगम बाग के सूरत हाल का जायजा लेने प्रशासन से जताई निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद। पिछले दिनों बेगम बाग इलाके में हुए वाकये के मद्देनजर भोपाल से जमाते उलमा के नुमाइंदों का एक दल हालात का जायजा लेने उज्जैन आया। तंजीम के नायाब सदर मोहम्मद अहमद ने उम्मीद जताते हुए कहा कि प्रशासन पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई करे। हम उम्मीद रखते हैं कि मजलूमों के साथ किसी तरह की ज्यादती और नाइंसाफी नहीं होगी। हम शिवराज सरकार से भी ये कहते हैं, शिवराज सर से भी, कि वो उसके लिए इंसाफ दिलाएं, उन लोगों की जांच करें, उन लोगों की बारीकी से मांग करें कि उनको उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो हम हमारी हुकूमत मध्य प्रदेश से हम दरख्वास्त करते हैं, ख़ास तौर से शिवराज सिंह साहब से, कि उसको गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखें। हिंदू मुस्लिम जो नफ़रतें हैं इसको ख़त्म की जाएं, वरना इसके नुकसानात आगे जाके बहुत ज़्यादा होंगे। अगर ये रोक लग गई, इंसाफ से काम लिया गया, तो इंशाअल्लाह ये नुकसानात ख़त्म हो जाएंगे और ख़त्म होंगे, अनकरीब ख़त्म होंगे। और हमारे जितने अधिकारी हैं इसकी बारीकी से जांच करें, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में कोई काम न करें, वो इंसाफ करें। इंसाफ मिलेगा तो मुल्क में, मध्य प्रदेश में अमन कायम होगा। बीहड़ का बागी वेब सीरीज की सफलता पर महाकाल का आभार व्यक्त करने आए सह कलाकार मनोज जोशी। आतंक के पर्याय रहे चित्रकूट के ददुआ डकैत पर केंद्रित वेब सीरीज बीहड़ का बागी ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। इस उपलब्धि को लेकर महाकालेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने सीरीज के सह कलाकार मनोज जोशी का नगरागमन हुआ। साथ ही केबल ऑपरेटर संजय जोशी सारे समय साथ में रहे। मनोज जोशी ने बताया, उक्त वेब सीरीज को 3.5 करोड़ दर्शकों ने देखा। MX प्लेयर पर बीहड़ का बागी जो है लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं मात्र 1 महीने में। बड़ी सफलता है। बस बाबा का शुक्रिया अदा करने आए थे, उनका आभार प्रकट करने आए थे। और जी हाँ, प्लीज़। इसमें आपका क्या रोल है और मेन रोल कौन निभा रहे? इसमें जो मुख्य किरदार है ददुआ का, ददुआ उर्फ शिव कुमार, उसका रोल मेरे दोस्त हैं दिलीप आर्या, उन्होंने निभाया है। और उसका जो प्रमुख साथी होता है सुखलाल, जो शुरू से लेकर अंत तक उसके साथ बना हुआ रहता है, वो किरदार मैंने निभाया। उसमें किस तरह की कहानी है ये? दरअसल एक सच्ची घटना पे आधारित एक वेब सीरीज है।
जो चित्रकूट के आसपास एक डकैत था शिव कुमार। दरअसल ये हिंदुस्तान में यूं तो बहुत डकैत हुए हैं, लेकिन शिव कुमार की खास बात ये थी कि वो हमारे हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा डकैत है जिसने राजनीतिज्ञों को और राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाया है। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा ये चीज़ ददुआ भी तय करता था, और शायद यही बात उसकी मौत का कारण बनी। अभी मैं ई निवास की एक वेब सीरीज है दोनाली, वो कर आया हूँ, और MX प्लेयर पर ही अभी एक और वेब सीरीज मेरी चल रही है रक्तांचल नाम से। दरअसल इन दोनों के डायरेक्टर जो हैं वो एक ही हैं, रीतम श्रीवास्तव। और बस आप लोगों से यही अनुरोध है कि MX प्लेयर पर बीहड़ का बागी देखिए और अपनी जो भी प्रतिक्रिया है उससे हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमें उससे एक आत्मबल मिलता है और आगे अच्छा काम करने की एक प्रेरणा मिलती है। बाजार में मनमाने दाम वसूलने वाले थोक व्यापारी किसानों से मटर कोड़ियों के दाम खरीद रहे हैं। किसानों को नहीं मिल रहा लागत मूल्य। आवक के पहले दौर में मटर 60 रुपए किलो था, आज 20 रुपए किलो मिल रहा है। मटर का दाम कुछ भी हो, किसानों को अपनी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है। बाजार मटर से अटा पड़ा है। इसका लाभ उठाकर थोक व्यापारी मटर उत्पादक किसानों से 4-5 रुपए किलो खरीद रहे हैं। 4-5 रुपए में किसान क्या कमाएगा, इसी पीड़ा को व्यक्त करते हुए हरसोधन के मटर उत्पादक किसान विनय अकोदिया ने बताया। अभी तो लागत भी नहीं निकल रही है इसकी, जो मतलब लॉकडाउन के बाद में जो फ़र्क पड़ा है उससे मतलब हम लेके आते हैं डीजल का पैसा वैसा कुछ नहीं निकल रहा इससे। यहाँ पर मतलब कमीशन कटवाने के बाद में हमारी लागत तक नहीं निकल रही, ना तुड़वाई निकल रही, ना कुछ नहीं निकल रहा इसका। अभी क्या भाव मिल रहा है आपको? मुश्किल से 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये जा रहा है। और खेलची में क्या बिक रहा है? खेलची में 15 रुपये, 20 रुपये। आपने कोई सरकार से कोई मदद की मांग करी कि इस पर तो कुछ की भाई कोई आर्थिक सहायता दी जाए किसी से? देखो कच्चे में तो आता ही नहीं है कुछ भी। आर्थिक सहायता अगर सरकार कच्चे में करेगी नहीं आपकी, फिर भी अगर सरकार से अनुमति ऐसा होए तो करके देखते हैं। कभी कच्चे फसल में भी कुछ होए, नकदी फसल में तो कुछ होता ही नहीं है। मोबाइल टावर के विरोध में विवेकानंद कॉलोनी के रहवासियों का विरोध जारी। ADM को दिया ज्ञापन। विगत दिनों एक निजी कंपनी इंफ्राटेक के द्वारा विवेकानंद कॉलोनी के B सेक्टर में अपना टावर लगा दिया गया। इसका विरोध कर रहे क्षेत्रीय रहवासियों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज किया था। उस विरोध को बेअसर होता देख क्षेत्र के रहवासियों ने एक ज्ञापन ADM नरेंद्र सूर्यवंशी को सौंपा। इस अवसर पर क्षेत्र के रहवासी शक्ति सिंह चौधरी ने बताया, मामला ये है कि हमारे विवेकानंद कॉलोनी D सेक्टर में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मोबाइल टावर लग रहा है और सारे लोग वहाँ आसपास के पूरे पड़ोसी करीब 100-200 घर हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये टावर यहाँ ना लगे क्योंकि इससे रेडिएशन फैलता है, आम जनता को, पक्षियों को, सबको तकलीफ होती है और उससे बीमारियों की भयंकर बीमारियों का खतरा है। इसलिए रहवासी चाहते हैं कि यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। केशवनगर भाजपा मंडल ने सांसद अनिल फिरोजिया का सम्मान किया और सांसद ने इसे बताया कार्यकर्ताओं का सम्मान। केशवनगर भाजपा मंडल ने सांसद अनिल फिरोजिया का उनके निवास स्थान पर ढोल धमाके से स्वागत किया। स्वागत के पीछे उनकी 2 महती उपलब्धियां हैं। एक, कोरोना काल में उनके द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में की गई समाज सेवा, जिसके लिए उन्हें देश के 10 श्रेष्ठ सांसदों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दूसरे, सांसद फिरोजिया ने देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से लव जिहाद कानून बनाने का अनुरोध किया था। सांसद फिरोजिया के स्वागत के संदर्भ में जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष राजकुमार बंसीवाल ने बताया, देश के लगभग 550 सांसदों में हमारे लिए बिल्कुल गौरव का क्षण है कि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के हमारे सांसद माननीय अनिल जी फिरोजिया ने एक सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कोरोना काल में जो सेवा का जज्बा उसमें हमने उनमें देखा कार्यकर्ताओं ने, वो निश्चित रूप से अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। साथ ही आज दूसरा विशेष दिन है, जो हमारी बेटियां समुदाय विशेष के लोगों का टारगेट बन रही थी और उनसे वो लव जिहाद के नाम पे विवाह करके और उनको बाद में उनका जीवन नारकी बनाने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा था, उसके विरोध में मध्य प्रदेश शासन ने एक कानून अध्यादेश पास किया है। उसकी भी हम प्रशंसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर अपने स्वागत के संदर्भ में सांसद फिरोजिया ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा, आज कार्यकर्ताओं ने 2 प्रकार से स्वागत करा है। एक तो जो इंडिया में सर्वे हुआ और जिसमें सभी सांसदों ने जो कार्य करे हैं, कोरोना कार्यकाल में जो सेवा कार्य करे हैं और उसमें रेटिंग में जो फर्स्ट
हमको स्थान दिया है, उसके लिए स्वागत करा है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक जना अकेला भाड़ नहीं रोक सकता। उसी हिसाब से एक अकेला व्यक्ति सांसद हो या कोई भी हो, वो अकेला काम नहीं कर सकता। पूरी टीम ने, संगठन ने जो सहयोग करा और जिसमें हमने सेवा कार्य करे, सब ने मिलजुल के करे, प्रयास करे, उसके कारण आज हमको जो सम्मान मिल रहा है वो पूरे सभी, ये सम्मान सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, हमारे कार्यकर्ताओं का है। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार, जिन्होंने हमको बहुत सहयोग करा। हमने जो जो चीज़ मांगी उनसे उन्होंने हमको उपलब्ध कराई और बहुत सहायता करी। उसके लिए उनका भी बहुत बहुत दिल से सभी कार्यकर्ताओं के आभार करता हूँ। दूसरा, आज मध्य प्रदेश शासन ने लव जिहाद कानून अध्यादेश बनाया है, क्योंकि मैंने माननीय गृह मंत्री जी से मांग करी थी, प्रधानमंत्री जी से भी मांग करी थी कि हमारे देश में लव जिहाद के विरोध में कानून बनना चाहिए, जिससे हमारी बेटियां सुरक्षित रहें। उस तारतम्य में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो लव जिहाद का कानून अध्यादेश बनाया है, मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की ओर से और पूरे मध्य प्रदेश की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूं। एक ही मकान 5 व्यक्तियों को बेचने का मामला सामने आया, खरीदारों ने की शिकायत। माधवनगर क्षेत्र स्थित महावीर एवेन्यू में दिनेश बेरवा ने एक ही मकान 5 व्यक्तियों को बेच दिया। इस पर शिकायतकर्ता आनंद करारे और बंटी सिसोदिया ने बताया कि विक्रेता ने उन्हें धोखे में रखकर यह सौदा किया। हमारी समस्या ये है सर, मतलब मैंने दिनेश बेरवा से मकान खरीदा महावीर रेनू में, उससे मेरी रजिस्ट्री वगैरह सब हो गई और थाने से मेरे को चाबी रजिस्ट्री सब मिलने के बाद में भी मैं से अब केरिया बोले मेरा सामान दो, और मैंने सामान पूरा 50,000 में और ख़रीदा पैसे दे के उसको, फिर भी मैं से सामान के पैसे मांग रहा। और मेरे नाम रजिस्ट्री करने के बाद में इन लोगों के नाम एग्रीमेंट और कर दिए, 5 लोगों के नाम। दिनेश बेरवा से मकान खरीदा था मैंने, ये एग्रीमेंट है। 3,10,000 रुपये मेरे से प्राप्त करने के बाद इनको ही बेच दिया। कितने लोगों को बेचने का? 5 लोगों को बेचने का मामला है। और अब वो फ्रॉड कर रहा है कि मेरे पास चेन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर दिनेश बेरवा ने भी थाने में आवेदन दिया कि उसके खिलाफ झूठी शिकायत की गई। माधवनगर टीआई दिनेश प्रजापति ने जांच किए जाने की जानकारी दी। दिनेश टेटवाल के विरुद्ध इनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि हमारे को मकान जो है रजिस्ट्री कर दी है और पैसे की लेन देन में कुछ है। वैसे देखा जाए तो अभी जांच की जा रही है। संबंधित पार्टी दिनेश ने भी आवेदन प्रस्तुत किए, इनके विरुद्ध आरोप लगाया गया कि सूदखोरी कर रहे हैं, ब्याजखोरी कर रहे हैं। दोनों पक्षों के आवेदन सुनवाई हेतु रखे गए हैं। दोनों पक्षों का आमना सामना करके आवश्यक सुनवाई की जाएगी, आवश्यक कार्रवाई वैधानिक की जाएगी। शिकायतकर्ता सांसद अनिल फिरोजिया से भी मिले। इस पर सांसद ने टीआई को कार्रवाई हेतु निर्देश दिए। आइए अब देखते हैं मौसम के हालचाल। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। महाकाल प्रबंध समिति की बैठक में दर्शकों की संख्या बढ़ाने का लिया गया निर्णय। 2 जनवरी तक नंदी हाल से दर्शन वर्जित। भोपाल से जमाते उलेमा मध्य प्रदेश का डेलीगेशन उज्जैन के हालात का जायजा लेने आया। वेब सीरीज बीहड़ का बागी के कलाकार ने किए महाकाल के दर्शन और किया आभार व्यक्त। मटर उत्पादक किसानों को नहीं मिल रहा लागत मूल्य, व्यापारी कूट रहे हैं मुनाफा। और विवेकानंद नगर के निवासियों ने मोबाइल टावर लगाए जाने के विरोध में दिया ज्ञापन। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।